विधायक प्रबोधन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। हमारी संस्कृति इतनी आदर्शपूर्ण होनी चाहिए और विधायिका भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। जनता हमें चुनती, हम सरकार को चुनते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आप अपनी विधायी शक्ति को जान लीजिए, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रह करके कोई हिंसक सोच नहीं रखनी। इतनी सारी शक्ति है, प्रिविलेज है, कॉल अटेंशन है, 0 आवर है, और जो घेरा है उससे बाहर तो कोई जा नहीं सकता। इसीलिए समावेशी विकास के बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूंगा। और अभी हमारी बातचीत हो रही थी आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति जी से, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनसे जो बातें हुई मैं बहुत ही संक्षेप में रखना चाहता हूं। और एक वित्त मंत्री होने के नाते, और जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी की सोच है और किस तरह केंद्र सरकार से झारखंड के प्रति जो व्यवहार है, चाहे वो राजनीतिक व्यवहार हो या आर्थिक व्यवहार हो, उसमें मैं सुचिता कहीं नहीं देख पा रहा। और तब उन्होंने कहा कि राधाकृष्ण जी, विश्व का कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो वैसे देश को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। झारखंड को भी अगर आगे बढ़ना है तो आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड इतना मजबूत हो कि आंध्रा भी पूछे, केरल भी पूछे, महाराष्ट्र भी झारखंड की चिंता करे। और मैं इस मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एक वित्त मंत्री होने के नाते हम सबों का ये प्रयास है, हम सब इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि हम अपने राज्य के आर्थिक स्रोत को बढ़ा करके कैसे इस राज्य का समावेशी विकास करें, ये इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन चिंता की बात ये, हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी होनी चाहिए, या वो राशि हमें नहीं मिल सकती, नहीं मिलती, या भारत सरकार के द्वारा ग्रांट्स इन एड में हमको हमारे लिए जो निर्धारित राशि है वो नहीं मिलती, तो झारखंड को अभी नया राज्य, केंद्र की अगर ये सोच बनती है कि चूंकि हमारी वहां सरकार नहीं है इसीलिए उसको दूसरे नजरों से देखे या उधर कम नजर डाले, तो मैं समझता हूं कि जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान के द्वारा जो दिया गया है, ये कमजोर हो। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मंच को कि झारखंड की वर्तमान सरकार समावेशी विकास के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। और इसी का एक परिणाम है मैया समान योजना। राज्य की आधी आबादी महिलाओं की 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। और एक बात जान ले, इस राज्य को आपसे बेहतर कौन जानता होगा आदरणीय हरिवंश, यदि हमारी महिलाएं की सहभागिता न हो तो वो विकास दर हमें नहीं मिल पाता मिल रहा। और उनके सम्मान की रक्षा अगर किसी ने की है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है, जिनके कारण लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।